बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के मुख्यमंत्री ने की दरभंगा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा बैठक में बताया गया कि बाढ़ के दौरान राहत सामग्री व पशु चारा के लिए दर का निर्धारण निविदा के माध्यम से लगभग 30 जिलों के द्वारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष 12 जून तक दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून के बाद बिहार में मानसून का प्रवेश पूर्णिया जिले से होगा और 16 जून को पटना गया से पूरे बिहार में प्रवेश किया जाएगा। दरभंगा के प्रथम सांसद के श्री नारायण दास के पुण्यतिथि के मौके पर एक दिन पहले दिए गए मंत्री के बयान की सभी जगह सराहना हो रही है। मंत्री मदन सहनी ने ये साफ शब्दों में कहा था कि वो माननीय पूर्व सांसद के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो आम जनता तक श्री नारायण दास के कार्यों को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने समिति के सदस्यों से आश्वासन दिया कि वो एक जगह तय कर दें या वो अपने विधानसभा में एक ऐसे क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास निधि से स्मारक बनवा सकते हैं। दरभंगा में इलाजरत पप्पू यादव जाप के संरक्षक की रिहाई को लेकर के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक दिन नए नए तरकीब निकालते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। इस तरह उन्होंने जल समाधि की बात कही और उन लोगों ने बागमती नदी में पानी में रहकर उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा यह धरना का एक नया तरीका है। गौरतलब है कि दरभंगा में पप्पू यादव की रिहाई के लिए जन अधिकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन हो रहा है रिहाई के लिए। दरभंगा डीएमसीएच में सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार मधुबनी के एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। वहीं अभी 48 मरीज दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में भर्ती हैं, जबकि 6 मरीज कोरोना आईसीयू में। इस तरह दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अब मरीजों की संख्या में कमी आने से अस्पताल प्रशासन ने जहां एक तरफ राहत की सांस ली है, वहीं कोरोना आईसीयू में 6 मरीज के भर्ती होने के बाद कोरोना आईसीयू के नए यूनिट में मात्र 8 मरीजों की इलाज की भर्ती है, जिसे बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रशासन आगे कदम बढ़ा रही है। दरभंगा डीएमसीएच से संबद्ध 16 निजी क्लिनिकों को कोरोना संक्रमण के काल में डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया था, जिसमें आईबी स्मृति के 44 सभी बेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया था। लेकिन अब मरीजों की संख्या में कमी आने की वजह से अब इस हॉस्पिटल में आधे बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रखा गया है, जबकि आधे बेड पर सामान्य मरीजों के इलाज के लिए। गौरतलब है कि आईबी स्मृति के संचालक डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा था कि अब मरीजों की संख्या में कमी आ गई है। दरभंगा में विगत कुछ दिनों से बढ़ रहे अपराध को लेकर के जिला पुलिस अब काफ़ी चिंतित है। लॉकडाउन को लेकर के ऐसे अपराधी जिन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, कई जगह लूटकांड को अंजाम दिया है। दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में अपराध कर्मियों पर नज़र रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी अपराधी के नाम चिन्हित कर उनसे पूछताछ करें। टीकाकरण को लेकर के जिला प्रशासन सभी लोगों को उत्साहित कर रही है। 18+ के रजिस्ट्रेशन में विलंब होने की वजह से अब दरभंगा में 45 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स का रुझान ज़्यादा देखने को मिला है। दरभंगा के सरकारी अस्पताल में टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में आज कई सीनियर सिटीजन को टीका लेते देखा गया। गौरतलब है टीकाकरण को लेकर के अब जिला प्रशासन घर घर लोगों को प्रेरित भी कर रही है। कबीर सेवा संस्थान सेवा के लिए है। लवारिस शव की अंत्येष्टि से लेकर शव का संस्कार मिट्टी तक
सुपौल जिला के एक सशस्त्र सीमा बल के जवान जिसकी मौत दरभंगा में हो गई, उसके साथी जवान को तय समय में शव हवाई मार्ग से उनके घर राजस्थान भेजना था, तो संस्थान के सदस्यों ने कबीर सेवा संस्थान की ओर से जवान के सम्मान में शव रखने हेतु काफिन प्रदान कर शव को पैक किया और सदस्यगण भोला गुप्ता, मोहम्मद उमर, रोशन, सोनू, मुकेश राय, पप्पू प्रधान, छोटू राय को अर्थी का कंधा देने का सौभाग्य मिला और काफिन के मत को भाप संस्थान ने इस पर बेहतर कार्य किया है।